तो स्टूडेंट्स, आज हम नाइन्थ क्लास की मैथ शुरू करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। यहाँ पर आपको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि यहाँ पर देखें ये मैट्रिसेस लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर किसे कहते हैं। सबसे पहले तो हम मैट्रिसेस को देखते हैं। मैट्रिसेस ये है, जो प्लूरल है इसका सिंगुलर जो बनेगा वो बनेगा मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं, फिर हम ऑर्डर की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम देखें मैट्रिक्स को कि आखिर मैट्रिक्स होता क्या है, ये आपको लाजमी आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको इनका पता चल जाता है तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज एन रे ऑफ नंबर्स, यानी ये नंबर्स की अरेंजमेंट होती है या वेरिएबल्स की, यानी नंबर्स को ख़ास तरतीब में लिखा जाता है। जैसे कि ये लिखा गया है 1 4 9 2 5 10। ठीक है, ये एक तरतीब में लिखा गया, उनको ब्रैकेट्स में बंद किया गया है, तो इसी को जो है मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म है वो मैट्रिसेस कहलाती है। ठीक है, ये तो गया जी मैट्रिक्स। अब क्या होता है, ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, यानी ऑर्डर क्या है। The number of rows and columns that a matrix has is called its order। यानी एक मैट्रिक्स है ना, ये जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसमें कितनी रोज़ हैं एंड कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो वो उसका ऑर्डर कहलाता है। ठीक है, अब ये रोज़ क्या हैं एंड कॉलम्स क्या हैं, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन एराइज होता है। तो ये भी हम देखते हैं कि रोज़ किसे कहते हैं एंड कॉलम्स किसे कहते हैं। रोज देखिए इन मैट्रिक्स में द इंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो इंट्रीज होंगी उन्हें हम रोज कहते हैं। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये एक एंट्री होगी हॉरिजॉन्टल। ये ऐसे जो लाइंस होंगी, ठीक है, जैसे 1 2 3, तो ये पहली रो होगी, 2 1 4, ये दूसरी होगी एंड ये तीसरी होगी। ठीक है, तो इसे हम जो है रोज कहते हैं। अब हम चलते हैं कॉलम्स की तरफ कि कॉलम किसे हम कहते हैं। दरअसल ये कॉलम होते क्या हैं। ठीक है, इन मैट्रिक्स ऑल द एंट्रीज रिप्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम ऑफ मैट्रिक्स। यानी कॉलम वर्टिकल में जो होंगे, ये देखिए ये जो है ये हॉरिजॉन्टल थे, ऐसे थे। ठीक है, तो इनको जो हमने रोज का नाम दिया। अब हम कॉलम्स देखें तो ये नीचे की तरफ एक ये कॉलम, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, जैसे 1 2 6 ये एक कॉलम हो गया सारा। इसके अलावा 2 1 9 ये दूसरा कॉलम, ये तीसरा कॉलम। जो है रोज़ जो है वो ऐसे होंगी। ठीक है, और जो कॉलम्स है वो ऐसे होंगे, यानी वर्टिकल होंगे, और जो रोज़ है वो हॉरिजॉन्टल होंगी। उम्मीद है कि आपको पता चल गया कि मैट्रिक्स किसे कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, रोज़ किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं। अब हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखिए तो ए है। ठीक है, इसमें आपने बताना है कि कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए रोज़ ऐसे थी ना, ऐसे और ऐसे, तो इसमें कितनी रोज़ है देखिए, एक ये रो, एक ये, 2 रोज़ हो गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली जो है हम 2 लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद अब कॉलम्स देखने हैं। कॉलम्स कैसे थे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, तो इसमें कितनी है, एक ये कॉलम हो गया, इसे ये एक ये कॉलम हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पर 2 हैं। ठीक है, अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या था, यानी एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था कि नंबर ऑफ रोज, ठीक है, बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, एक ऑर्डर में कितनी, एक मैट्रिक्स में कितने रोज एंड कितनी कॉलम्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले क्या लिखना है, नंबर ऑफ रोज बाय। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है अपने कितने नंबर ऑफ रोज थे, 2 नंबर ऑफ रोज थे, तो आपने यहाँ पर 2 लिख देना है। ठीक है, एंड बाय यहाँ पर ये आपने लगाकर बाय, एंड कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर देखें तो कॉलम्स भी 2 है, तो ये आपने ऐसे कर दें, तो ये जो है क्वेश्चन सोल्व हो गया। बाकी सारे क्वेश्चन भी इसी तरह से है। ठीक है, तो वो आपको मैं साथ साथ करवा देता हूँ, आसान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब बी क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया, उसमें देखिए तो कितने नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, एक ये रो एक ये रो, तो नंबर ऑफ रोज़ 2 हैं। ठीक है, अब कॉलम देखें तो एक ये कॉलम एक ये कॉलम, ये 2 कॉलम। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या बन गया, 2/2। ठीक है, पहले आपने जो है रोज़ लिखनी है, फिर आपने कॉलम्स लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये देखें तो यहाँ पर अब देखें कि यहाँ पर कितनी रोज़ हैं, एक रो है। ठीक है, ये सिर्फ एक रो है, तो आपने नंबर ऑफ रोज़ में 1 लिख देना है। अब इसमें कॉलम क्या है, कितने हैं, एक ये कॉलम हो गया और ये एक ये कॉलम, 2 कॉलम हो गए इसमें।
तो आपने यहाँ पर 2 लिख देने हैं, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/2, इसका 1/2 ऑर्डर बनेगा, ठीक है। इसके अलावा हम अब बात करते हैं डी में। डी में अपने सबसे पहले देखनी है रोज़ कितनी है। एक ये रो हो गई, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, 3 रो हैं, ठीक है। आपने यहाँ पर 3 रो लिख देनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम बन रहा है, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। इसका ऑर्डर बनेगा 3 लिख कर आगे ऐसे आपने डालकर आगे ऐसे डालकर आपने आगे 1 डाल देना है, ठीक है। 3/1 यानी, ठीक है। अब 5वें नंबर पर देखिए क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर अब आपने बतानी है कितने रोज़ कितनी है, ठीक है। एक ये रो है, एक ये है, एक ये है, 3 रो हैं, ठीक है। और एक ये कॉलम है, दूसरा ये कॉलम है। मतलब कि यहाँ पर रोज़ जो है वो देखें 3 है, ठीक है। 3 रोज़ हैं, कॉलम कितने हैं 2 हैं। तो यहाँ पर आपने 3/2 लिख देना है इसका ऑर्डर 3/2 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये इंटरेस्टिंग है, यहाँ पर एफ में देखें तो ये अकेला 2 ही है, ठीक है। तो एक ही ये कॉलम है, एक ही कतार है, ठीक है। रो देखिए तो इसकी एक ही रो है और एक ही जो है कॉलम है, यानी इस तरफ को जो है वो रोज़ होती हैं और इस तरफ को कॉलम होते हैं, ठीक है। तो एक है तो यहाँ पर हम 1/1 ही लिख देंगे। अब देखें ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ये जी वाला भाग है, ठीक है। तो अब इसमें देखें नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी, हमने यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ मालूम करनी है। एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, कितनी रोज़ हो गई टोटल, ये हो गई 3, ठीक है। अब कॉलम्स हमने इसमें गिन लेने हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम और तीसरा ये कॉलम, ठीक है। तो इसमें कॉलम्स भी 3 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/3, तो इसका ऑर्डर बनेगा जी 3/3, ठीक है। ये हो गया। अब जो है हम बात करते हैं जी ये क्वेश्चन की, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है इसका, ठीक है। तो एच में देखें, अब देखें यहाँ पर एक ये रो हो गई, एक ये रो हो गई, कितनी रो हो गई 2 रो हो गई इसमें, ठीक है। अब कॉलम हमने इसमें गिनने कितने हैं कि एक ये कॉलम हो गया, दूसरा ये हो गया एंड तीसरा ये हो गया। तो ये कितने हो गए 3 कॉलम्स हो गए इसमें, ठीक है। तो इसका ऑर्डर क्या बनेगा कि 2/3, तो इसका ऑर्डर बनेगा 2/3, यानी कि 2 इसमें रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, 2/3। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी तमाम क्वेश्चन की। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो इसमें आप पूछ सकते हैं। ये था जी 9th क्लास एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि मैंने आपको सोल्व करवा दिया है। होप्स हो कि आपको उम्मीद जो है समझ आ गई होगी सारी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी यहाँ पर आपको मुश्किल पेश आ रही है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही, तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जो है इसका नेक्स्ट पार्ट शेयर किया जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 शेयर किया जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आए, नेक्स्ट पार्ट आए इसका क्वेश्चन नंबर 2 का, 3 का एंड सो ऑन, तो वो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।